अहबाब ज़ीवकार हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन और रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया है और जिनके बारे में फरमाया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी इन हस्तियों से मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। चुनाचे बुखारी शरीफ में है, हज़रत उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे असर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद नबी से बाहर निकले, देखा कि हज़रत इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें पकड़ा और अपने कंधों पर बिठा लिया और साथ ही फरमाया, बे अबी शबीहुम बिन नबी, फरमाया मेरा बाप तुझ पर कुर्बान हो, तुम्हारी सूरत पाक वो तो मेरे आका से मिलती है। और हज़रत अली को फरमाया, लैसा शबीहम बिअलियन, अली तुझसे इसकी शक्ल नहीं मिलती। हज़रत अली ने आगे से मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस हदीस पाक से चार बातें हमें सीखने को मिलती हैं। नंबर एक, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इमाम भी मानते हैं और खलीफा भी, तभी तो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नंबर दो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाकर अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल कर रहे हैं। नंबर तीन, फरमाया कि मेरा बाप तुझ पर कुर्बान हो ए हसन। तो सोचिए, जो बाप कुर्बान कर सकता है वो बाकी चीज़ों को कुर्बान क्यों नहीं फरमाएगा। चौथी बात, हज़रत अली से भी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया और हज़रत अली ने सामने से खुश होकर बता दिया कि ए सिद्दीक़, हम तुझसे खुश हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप एक सफ़र पर तशरीफ़ लेके जा रहे थे, देखा कि लोग इकट्ठे हुए। आपने कहा, क्यों इकट्ठे हो? कहा, जी इमाम हसन तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपने फरमाया, अच्छा। आप सवारी से नीचे उतरे और जाके इमाम हसन की खिदमत में सलाम किया और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्ज़ किया कि ए इमाम हसन, अपने पेट मुबारक से ज़रा कपड़ा हटाएँ। लोगों ने कहा, जी ये आप क्या कह रहे हैं? फरमाया, मैं उस जगह से चूमना चाहता हूँ जहाँ मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे। ये अंदाज़ था सहाबा कराम का मोहब्बत का। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके पास एक शख्स आया तो आपने उससे हज़रत इमाम हसन के बारे में पूछा तो उसने कहा, जी हाँ मैं उनको जानता हूँ, लेकिन उनको तकरीर नहीं करनी आती। हज़रत अमीर मुआविया जलाल में आ गए। आपने फरमाया, चुप हो जा, जिसको मेरे आका लुआब दहन अक़दस अता फरमाएं, अगर उसे तकरीर नहीं आएगी तो फिर किसे आएगी। यह कंज़ुल उम्माल शरीफ में ये उनकी मोहब्बत का आलम था आपस के अंदर। लोग आज बड़ी बक बक करते हैं, ये कई यतीमुल इल्म यजीदुल फ़िक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक़ल हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए। बसा औकात स्टेजों पर बैठकर और अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने वाले बड़ी बकवासात करते हैं, मुग़ल्लज़ात बकते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए, जबकि ऐसी बात नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं कि हम इमाम हसन के साथ एक सफ़र पर थे, एक जगह पड़ाव किया तो वहाँ सूखी हुई खजूरें थीं। काफ़िले वालों ने कहा, काश कि यहाँ खजूरें होती, चलो उनसे ही लुत्फ़ अंदोज़ होते। आपका दरिया रहमत जोश में था, आपने फ़ौरन हाथ उठाया और कुछ पड़ा, खजूरों के दरख्त सरसब्ज़ हो गए और खजूरें लग गईं। लोगों ने खाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हमारा एक ग़ुलाम था जो अभी नया नया था, उसने कहा, ये तो मुझे जादू लगता है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा मुस्कुराए, फरमाया, जादू नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की दुआ का असर है। और फिर सब सहाबा कराम जो आपके साथ, उन्होंने भी कहा कि ये हज़रत इमाम हसन की दुआ की कबूलियत है जो हम आंखों से देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, इमाम हसन मुज्तबा आपके ऊपर पुश्त पर जलवागर हुए। फरमाया, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद नहीं उतारा, ये अपनी मर्ज़ी से उतरे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना सर अक़दस उठाया और फरमाते हैं कि इमाम हसन ने टांगों में से घुसना चाहा तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक टांगों को खोल दिया, आप बीच में से गुजर गए। इसका मतलब यह है कि उस वक्त टांगे चौड़ी करने का रिवाज नहीं था। नमाज वैसे भी अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करने का नाम है। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे फुटबॉल का गोलची खड़ा होता है। भाई थोड़ा सा अंदाज के साथ खड़े हुआ करें। और अब कोरोना है ना, तो इसकी वजह से 6 फुट का फासला है, अब भी टांगे चौड़ी करके दिखाएं ना, लग पता जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा के असली पहलू पर ही अमल किया जाए, तब ही फ़ायदा होता है और तब ही उसका हुस्न वाज़े होता है। अल्लाह ताला हम सब को इन हस्तियों से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।